हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं यार एक और प्रॉब्लम। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में हम एक ही प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको दिख रही होगी स्क्रीन। तो ये है प्रॉब्लम यार। तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। अ डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से मुझे सेलेक्ट करने हैं चार। चार की लेट्स से टीम बनानी है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसने कुछ पार्ट पूछे हैं डेलीगेशन बनाने के। ठीक है, पहला है, देखो फर्स्ट देखो, इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग। तो देखो यार, 12 बच्चे हैं और मुझे का चार बच्चे सेलेक्ट करने हैं और सब इक्वली विलिंग है, तो 12 में से कोई भी चार में सेलेक्ट कर सकता हूँ। इतने वेज हैं। ठीक है, मुझे डेलीगेशन बनाने के। ठीक है, तो पहले का आंसर तो बहुत ईजी था यार। सेकंड देखते हैं। इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन। ठीक है, अब उसने कहा कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, लेट्स से ABCD। ठीक है, अब तो ये होते हैं L तक, मतलब पता नहीं है मुझे 12 कितने होंगे, शायद एल एल होंगे। तो लेट्स से ये 12 स्टूडेंट है। अब वो बोल रहा है कि दो तो साथ में रहे ही रहे। इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड, इनको तो इंक्लूड करना ही करना है। तो देखो यार, अगर इनको इंक्लूड कर ही लिया मैंने, तो अब कितने बचे मेरे? 10 बचे। 10 में से मुझे कोई दो ही सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, दो पर्टिकुलर हैं कोई भी, तो उनको तो सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा ना यार। ठीक है, क्योंकि इसने देखो क्या कहा है, दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर वो बोलता ना कि इफ टू स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन, तो वो तो चलो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो करने ही चाह रहे हैं। बट चार में से तो उसने कहा है कि दो पर्टिकुलर को तो मैंने कर ही लिया इंक्लूड। देखो, चार में से दो इन दो को तो इसने कर ही लिया, लेट्स से इंक्लूड इन पर्टिकुलर्स को, तो बच्चे कितने? दो बचे। और टोटल कितने हैं? 10। 10 में से अब दो सेलेक्ट करने हैं, मतलब 10C2। ठीक है, इंटू वन, मतलब वन, मतलब ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो ही गया था एक तरीके से। ठीक है, तो बचे दो और टोटल 10 थे, तो 10 में से दो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 45। ओके, अब देखो, और ये 12C4 भी मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ये 495 आएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या कहा है यार। थर्ड में कहा है कि इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगेदर। अब लेट्स से सी और डी है, या ए और बी को ही लेते हैं। ए और बी है, ये साथ में नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो देखो, अब क्या मैं अगर टोटल जो थे उसमें से वो माइनस कर दूं, जो जब ये साथ में थे, तो जो बच्चे कुचे होंगे वो वही तो होंगे यार, जब इसमें ये साथ में नहीं थे। ठीक है, मतलब 12C4 जो टोटल थे माइनस जब ये साथ में थे, तो ये वो केसेस आ जाएंगे व्हेन टू पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगेदर। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा यार? 450 आएगा। ठीक है, तो ये अब मेरा थर्ड प्रॉब्लम भी हो गया। ओके, फोर्थ देखते हैं। ठीक है, अब ये बाकी के दो अच्छे हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या बोला? इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर, टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर दो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो वो साथ ही रहे, अगर नहीं होंगे तो वो दोनों नहीं होंगे। मतलब या तो होंगे तो ए बी होंगे दोनों, या तो ए बी दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए हो जाए और बी ना हो, या फिर ए ना हो और बी हो जाए। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो हमने निकाला था 45। ठीक है, प्लस ए बी दोनों ना हो, तो मतलब जो बच्चे 10 हैं उसमें से चार सेलेक्ट हो। ठीक है, तो ठीक है, यही होगा यार मेरे हिसाब से। तो ये आएगा मेरा 210। तो मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 45 प्लस 210। ठीक है, तो कितना आएगा? 255। तो 255 तरीके हैं यार इस चीज़ के। ठीक है, तो आई होप फोर्थ पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें लिखा है यार, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट रिफ्यूज टू बी टुगेदर। मतलब दो स्टूडेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया साथ में रहने को। ठीक है, लेट्स से सी और डी ये साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा बोला इन्होंने, और ए और बी रहेंगे तो साथ में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। ठीक है, विश टू बी टुगेदर ओनली। तो इसके क्या केसेस होंगे? तो देखो यार, इसके लिए ना मेरे को केसेस केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला तो ये कि ए और बी साथ में हो। चलो ठीक है। दूसरा केस होगा कि
ए एंड बी एक्सक्लूडेड, दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। तीसरा केस होगा कि ए और बी भी साथ में हो, और लेट्स से सी और डी भी साथ में है अगर, ऑल टेकन, ठीक है। और चौथा होगा कि यार ए और बी मेरे, चौथा होगा मेरा ए और बी तो ना लूं मैं, नॉट सेलेक्टेड, बट सी और डी को मैं ले लूं, ठीक है। मतलब यही चार केस हैं बेसिकली, इनके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे हम। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, या तो इन दोनों को लें और इन दोनों को भी लें, तो वो इसमें आ गया, ठीक है। इन दोनों को ना लें, इन दोनों को लें, ठीक है, तो वो ए और बी टुगेदर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो ए और बी को लिया हमने, ठीक है। ए और बी को लिया तो उसके कितने थे, 45 थे, अभी निकाला था, ठीक है। इसको लेट्स से S1 नाम दे दो। ए और बी को नहीं लिया, देखो ए और बी को हटाया तो मतलब 10 में से 4 ही सेलेक्ट करें, मतलब ये कितना था मेरा, 210 था, इसको मैंने S2 नाम दिया, ठीक है। अब इन चारों को लिया, वो बस एक तरीके से ले सकते हैं, इसको S3 नाम दे दिया मैंने। और ए और बी को ना लिया, और सी और डी को लिया, ये कितने तरीकों से हो सकता है, देखो ए और बी को ना लें, ये हो सकता है मेरा, मतलब हाँ इन दोनों को नहीं लिया, सी और डी को लिया, तो यार सी और डी को लिया बट, तो बचे कितने मेरे पास, सी और डी को ले लिया तो 8 में से 2 ही बचे बस, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को ले लिया, इन दोनों में से ले नहीं सकता मैं, तो 8 ही बचेंगे, तो 8C2 कितना होगा मेरा, 28, मेरा S4 होगा, ठीक है। अब जो मुझे निकालना है ना, वो निकालना है, देखो ए और बी साथ रहने चाहिए, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं सवाल। और सी और डी साथ नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो ए और बी मेरे साथ रहेंगे और सी और डी साथ ना रहें, तो वो कैसे निकालेंगे आप देखो, S1, ठीक है, S1 में हम S1 को तो लेंगे, माइनस S3 को हम घटा देंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन में हम सी और डी को भी ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमें सी और डी को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। प्लस हम इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है, तो लेट्स से इनको लिया, माइनस इसमें सी और डी आ रहा है, और जब ये दोनों साथ में नहीं है, ठीक है, मतलब ए बी एक्सक्लूडेड बट सी डी एक्सक्लूडेड, तो इस वाले केस को माइनस करना पड़ेगा ना यार, तो वही हमने माइनस करें यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं ए बी आए और सी डी साथ में ना आए, और ये भी चलेगा कि ए बी भी ना आए, सी डी भी ना आए, बट सी डी तो हमें लेने नहीं है साथ में, और ए बी अगर लेंगे तो हम ए बी साथ में लेंगे, अदरवाइज ए और बी दोनों को नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो ए और बी साथ में कब थे, 45 टाइम्स के साथ में थे, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, ए और बी साथ में कब नहीं थे, तो देखो ए और बी साथ में कब नहीं थे, ये 210 बार साथ में नहीं थे, तो हमें, ठीक है, हमें इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, ठीक है, S1 को भी लेना है, S2 को भी लेना है, हमें इन चारों को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इसमें सी डी साथ में है। अब मैं सी डी साथ वाले केस बना रहा हूँ, तो सी डी साथ में कब कब हो सकता है, देखो सी डी साथ में तब तक हो सकता है जब तो ए बी भी साथ में है उनके, या फिर ए बी साथ में नहीं है तब भी हो सकता है, तो मुझे इन दोनों केसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो जब ए बी भी साथ में है तो वो एक ही तरीका है, क्योंकि तब चारों सेलेक्ट हो जाएंगे और हमें करने ही चार सेलेक्ट है, तो मतलब एक ही तरीके से हो सकता है। और जब ए बी सेलेक्ट ना हो, सी डी साथ हो, सेलेक्ट हो, तो दो तो ये हो गए, दो ये आ ही नहीं सकते, तो बचे 8, 8 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो 28, तो इस केस को ही मेरे को हटाना है क्योंकि इसमें सी डी साथ में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैलकुलेशन जो मैंने करी। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, 45 - 1, ठीक है, प्लस 210 - 28, तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार, 216, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा सवाल था, इसके सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं एक बार। फिफ्थ पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बहुत अच्छा सवाल था। इस टाइप के सवाल मतलब आप कीजिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, ठीक है। एक बार रिव्यू कर सकते हैं आप पूरे सवाल को, कुछ डाउट होंगे तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव ए नाइस डे।